राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ऑसम। और मैं अनीता शारदा आपका मेरे इस चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी खास होने वाला है, क्योंकि मैं फिजिकल क्वांटिटी और क्वालिटेटिव क्वांटिटी या फिर बोल सकते हैं क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव के बारे में थोड़ा सा डेली लाइफ से रिलेट करके आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगी। साइंटिफिक वे से तो हम जानते ही हैं व्हाट डू यू मीन बाय क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटी से हम समझते हैं। क्वांटिटी मीन्स व्हाट? क्वांटिटी मतलब किसी भी चीज़ का वेट हो गया कि ये कितने किलो की है या कितने ग्राम की है। फिजिकल क्वांटिटी मतलब जिसको आप देख सकते हैं, उसका वेट चेक कर सकते हैं, उसकी लेंथ वगैरह सब कुछ मेजर कर सकते हैं किसी भी यूनिट में, राइट? दैट इज ए क्वांटिटी। अब क्वालिटेटिव क्या है, क्वालिटी क्या है? क्वालिटी का मतलब क्या है कि विशेषता क्या है उसकी, गुण क्या है उसके। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई वुड टेक शुगर, है ना, चीनी आप सबको पता है शुगर है, उसको आप देख के बता सकते हो। आप शॉप पे जाते हो, आप बोलते हो मेरे को 1 किलो चीनी चाहिए या 2 किलो चीनी चाहिए, राइट? वो हो गई उसकी फिजिकल क्वांटिटी हो गई कि आपको इतनी अमाउंट चाहिए। ऐसे ही अगर हम उसकी क्वालिटेटिव एनर्जी की बात करें या क्वालिटेटिव थिंग की बात करें, वो क्या होगी? वो जो उसका टेस्ट है, उसका टेस्ट स्वीट है, उसको आप चख के बता सकते हैं। अब वो जो टेस्ट है वो तो ना तो आपको दिखाई दे रहा है ना, ना ही आप उसको एक्सप्लेन कर पा रहे हो, बस आपने बोल दिया, एक नाम दे दिया कि ये मीठा है, तो वो उसकी क्वालिटी हो गई, क्वालिटेटिव हो गई। इसी तरीके से अगर हम अपनी बात करें या हर इंसान की बात करें, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, दोनों में दोनों तरह की क्वालिटीज होती हैं। मतलब हम जैसे लड़का और लड़की वो दोनों ही क्वालिटेटिव भी है और क्वांटिटेटिव भी है। क्वांटिटेटिव डिफरेंट हो सकता है। क्वांटिटेटिव मीन्स कि सबका अपना अपना वेट है, सबकी अपनी अपनी अपीयरेंस है, राइट? बट जो क्वालिटेटिव है वो सबका सेम रहता है। क्यों? क्योंकि बोथ, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, सेम रहता है। दोनों में ही फेमिनिन एनर्जी भी होती है, फेमिनिन फोर्स भी होती है, और दोनों में ही मैस्कुलिन फोर्स भी होती है। फेमिनिन फोर्स मतलब जो एक लड़की के अंदर गुण होते हैं या उसकी विशेषताएं होती हैं, वो लड़कों के अंदर भी होती है। वो मैं आगे आपको अभी बताऊंगी। जो लड़के के अंदर गुण विशेषताएं होती हैं, जिसको हम मैस्कुलिन बोलते हैं, उसकी विशेषताएं भी लड़की के अंदर पाई जाती हैं। ये तो पुराने जमाने का कॉन्सेप्ट है कि लड़का ये नहीं कर सकता, लड़का ये करता है, मतलब एक क्राइटेरिया बनाया हुआ है कि लड़के ये काम नहीं करते, लड़कियां ये काम नहीं करते। बट आज की डेट में अगर हम देखें, लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं है और लड़के भी लड़कियों से कम नहीं है। कहने का मतलब क्या? अपीयरेंस से नहीं है, उनके काम से है, उनकी क्वांटिटेटिव फोर्स से है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी लड़के को अच्छा खाना बनाना आता है, किसी की अच्छी केयर करनी आती है, तो हम बोल सकते हैं उसमें फेमिनिन क्वालिटीज बहुत अच्छी हैं, राइट? ऐसे ही किसी लड़की को स्ट्रॉन्ग रहना आता है, या बाहर जाके आज की डेट में आपको पता है लड़कियां काम करती हैं, घर भी संभालती हैं, राइट? जो बाहर जाके काम कर रही हैं, एक स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन या एक लेडी काम करती है बाहर जाके, तो वो माना जाता है कि ये लड़कों से बराबर है, लड़कों जितनी बराबर है उतनी उतनी ही ये भी स्ट्रॉन्ग है। तो इससे हम समझते हैं कि उसमें फेमिनिन के साथ साथ मैस्कुलिन क्वांटिटी भी है, क्वालिटी भी है। ठीक है, क्वांटिटी तो नहीं, क्वालिटी है, राइट? तो ये ऐसा है, समझने का है कि क्वांटिटेटिव क्या है, जो हमें प्रॉपर्टी के बारे में बताता है, जो हमें क्लासिफिकेशन मतलब उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या उसमें गुण है, विशेषताएं हैं, उसके बारे में बताता है। इसीलिए आपने सुना होगा कि भगवान शिव को, भगवान नारायण को, आपने भगवान की ऐसी भी मूर्तियां देखी होंगी या पोस्टर देखे होंगे जिसमें आधे स्त्री पार्वती माँ का पार्ट होता है, आधा शिव का पार्ट होता है, जिसको शिव शक्ति बोलते हैं। ये हर इंसान में होती है, बस उसको थोड़ा जागृत करने की जरूरत है। तो कभी भी किसी काम को करने के लिए हमें खुद को छोटा महसूस नहीं करना है कि अगर लड़के ने खाना बना दिया या किचन में कुछ काम कर दिया तो उसकी इमेज कम हो जाएगी कि वो लड़के ये काम नहीं करते। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है जी? अगर लड़की घर चलाने के खर्च में हेल्प कर रही है, उसमें शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। आपको तो खुशी होनी चाहिए कि हमारे बच्चे में या हमारा, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, उसमें दोनों तरह की क्वालिटीज है। फेमिनिन क्वालिटी भी है और मैस्कुलिन क्वालिटी भी है, और ये हर इंसान में होती है। फिजिकली हम देख के बोल सकते हैं ये लड़का है ये लड़की है, वो डिफरेंट हो सकता है, बट जो उसकी क्वांटिटी है, जो क्वांटिटेटिव क्वालिटी है, वो आपकी सेम रहती है। अब किसी में कुछ ज्यादा होती है, किसी में कम होती है, वो डिपेंड करता है जब आपके मन में भाव आता है। अगर आपके मन में भाव आता है कि आप किसी के साथ अच्छी केयर करते हैं, उसको काफी सपोर्ट करते हैं, या इमोशन उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, उसको खाने के लिए टाइम टाइम से देते हैं, तो आप ये जान लीजिए कि आप उनका एक माँ की तरह, मतलब फेमिनिन एनर्जी आप में उस टाइम पे
प्रकट हो गई या मतलब वो एक्टिव हो गई आपकी बॉडी में। अगर आप समटाइम्स ऐसा फील करते हैं कि मुझे बहुत हेल्प करनी है घर की, मैं कहाँ से पैसा कमाऊँ या मैं इतना पैसा कमाऊंगी कि मैं सारे ये कर दूंगी, मैं घर वालों के लिए ये कर दूंगी, तो आप समझिए कि आप में उस वक्त के लिए मैस्कुलिन एनर्जी एक्टिव है। तो कहने का मतलब क्या, मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी दोनों ही प्रेजेंट है, उनके गुण प्रेजेंट हैं आप लोगों में। तो इसीलिए हम में आप में, इसीलिए हम उसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव एनर्जी जो प्रेजेंट होती है। बस उसको जानने के लिए हमें थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है, राइट। सो आई होप आपको ये टॉपिक इतना सा भी समझ आया हो। बाकी अगर मैं और डेली लाइफ की एग्जांपल दूं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में शुगर की एग्जांपल ली थी, शुगर में तो आपको समझ में आ गया कि हाँ, उसको देख के, उसके दाने देख के आपने पहचान लिया। अगर मैं उसी शुगर को बिल्कुल पाउडर बना के एक बाउल में रख दूं, दूसरी तरफ सेम बाउल में मैं नमक भी रख दूं, तो आप दूर से देखोगे दोनों का कलर सफेद है, दोनों पाउडर फॉर्म में है। या एक तीसरे में मैं चौक पाउडर रख दूं, तो तीनों का कलर सेम है, तीनों सेम दिख रहे हैं। तो आप कैसे आप देख के तो बता रहे हो कि ये चीज है, अब कौन सी क्या चीज है वो कैसे बताओगे? क्वांटिटी तो पता लग गई आपको देख के कि ये सेम है या उससे ज्यादा है उससे कम है, बट आप उसको बता नहीं पा रहे हो कि कौन सी चीनी है, कौन सा नमक है, कौन सा चौक है, राइट। उसको जब तक आप टेस्ट नहीं करोगे, उसका स्वाद नहीं लोगे, तब तक आप नहीं बता सकते, तब तक आप ये चीज नहीं बता सकते, राइट। टेस्ट के लिए, टेस्ट की अगर हम बात करें, वो हमें दिखाई नहीं देता, वो हमें सिर्फ फील होता है। इसी तरीके से जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव का डिफरेंस है, बस इतना सा ही है। क्वांटिटेटिव क्वालिटी जो होती है वो फील होती है, राइट, किसी पर्सन में, वो आप फील कर सकते हैं उसके भाव से। वो आपको एज इट इज कि ये लड़का बन गई, ये लड़की बन गई, ऐसी दिखाई नहीं देगी। बट जो क्वांटिटी है वो आपको दिखाई देती है कि ये इंसान 50 kg का है, ये 60 kg का है, इस तरीके से, राइट। आई होप थोड़ा सा टॉपिक आपको समझ आया हो। आप जो भी साइंस में या स्टडी में कोई भी टॉपिक करते हैं, उसको थोड़ा ना डेली लाइफ से रिलेट करने की कोशिश किया करो, क्योंकि ये जो एजुकेशन बनी है ना, ये कहीं बाहर से नहीं आई है जिसको हमने हुआ बनाया हुआ है। आजकल के बच्चे जो टीनेजर एज में हैं, वो पढ़ाई के नाम पे मतलब काफ़ी, या तो पढ़ते ही नहीं है बिल्कुल भी, जो पढ़ते हैं वो इतनी टेंशन ले जाते हैं, मुझे ये भी याद करना है, ये भी याद करना है। अगर उन्हीं टॉपिक्स को आप डेली लाइफ से, अपनी समझ से थोड़ा सा डेली लाइफ से रिलेट करके देखें, या स्पिरिचुअल अध्यात्मिक जैसे मैंने आपको बताया उस तरीके से करके देखें, तो आपको ना तो वो टॉपिक कभी भूलेगा, और आपकी जो एक तो संसारिक जो मतलब मटेरियल वर्ल्ड की जर्नी है वो भी चलती रहेगी, और आपका जो मेन गोल है इस अर्थ के ऊपर आने का, वो भी आपका साथ साथ चलता रहेगा। आई मीन टू से कि आप परमात्मा से भी जुड़ने की कोशिश करेंगे। आई होप ये टॉपिक आपको अच्छा लगा हो। एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। सो इससे मुझे लगेगा कि आपको भी मेरे जो थिंकिंग है या जो मैं रिलेट करने की कोशिश कर रही हूँ आपको समझ आते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।